हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर दीपिका। स्टूडेंट, पढ़ाई कैसी चल रही है? मैम आपके लिए लेकर आ गई हैं क्या टॉपर स्ट्रेटजी की। क्या एक टॉपर की स्ट्रेटजी होती है किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। नीट 2025 में आपके लिए सिर्फ 5 मंथ ही बचे हैं, बहुत कम समय रह गया है। आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए और बहुत सारी न्यूज आपको सुनने को मिलती रहती है कि ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा आपका पेपर। तो यही सारी चीजें कि किस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई को बैलेंस करना है, ऑल्सो किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, पेपर स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट करें, उसके बारे में हम सारी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ये मैम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, आपको पसंद आए तो आप लोग पढ़ सकते हैं, राइट। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बात करी आपसे कि जो टॉपर्स पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी होती है वो क्या होती है। देखिए, आप पढ़ तो लेते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन आपको चाहे कितना भी आ जाए, जब पेपर करने आप जाते हैं या तो आप घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, आप अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट नहीं करते। तो अभी आपके पास टाइम है, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। आपको ये होगा कि ऑफलाइन होगा मैम या ऑनलाइन होगा पेपर। एक काम करिए, अगर आप ऑफलाइन पेपर दे रहे हैं तो आप एनरोल करिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भी। अनअकैडमी पे भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज चलती रहती हैं, वहां पे भी आप एनरोल कर सकते हैं। जहां भी आपको अच्छा लगे ऑनलाइन में भी आप एनरोल करिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस बिल्डअप होए, कोई नया माहौल ना क्रिएट होए आपके लिए जब आप ऑनलाइन पेपर देने जाएं। अगर आप हफ्ते में 2 टेस्ट अगर ऑफलाइन दे रहे हैं तो ऑनलाइन आप दे रहे हैं, ऑफलाइन भी ऐसे ही 2 पेपर दीजिए, या ट्राई करिए कि एक ऑफलाइन दीजिए एक ऑनलाइन दीजिए। इससे आपको हैबिट बिल्ड हो जाएगी, राइट। तो हम उसी के बारे में सारी बात करेंगे कि पेपर चाहे आपका ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है तो किस तरीके से चीजें हम देखेंगे। देखो, बहुत सारे बच्चे OMR फिलिंग में प्रॉब्लम कर देते हैं कि कोई टाइम मैनेज नहीं कर पाता है कि OMR जो आपने फिल करी वो सही तरीके से फिल नहीं करी। तो अवॉइड करें कि आप OMR को सही तरीके से फिल करें, अवॉइड करें कि वहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपका ऑफलाइन पेपर हो रहा है तो पहले आप एक टाइम बाउंड होके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को आप अटेम्प्ट करिए। वो मैं आपको अभी इस पूरी वीडियो में बता दूंगी कि कौन सा सब्जेक्ट पहले करेंगे, सब्जेक्ट वाइज आपका क्या टाइम होना चाहिए पेपर को। और OMR जो फिलिंग है आपकी, उसको आप 3 राउंड में फिल करिए। जैसे कि पहले क्या करें, आप पहले जो आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगता है उसको करिए, उसकी OMR फिलिंग करिए, या नहीं कि उससे शुरू करिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होए। अगर जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं उसी से आपने शुरू कर दिया तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, तो चांसेस होते हैं कि आपके पेपर खराब होने के चांसेस होते हैं। तो ट्राई करिए, आइदर जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद है वहां से आप शुरू करिए। अगर उस सब्जेक्ट में भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप दूसरे सब्जेक्ट की तरफ चाहिए, ताकि आपका इनिशियली पेपर करते टाइम ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहे। तो क्या स्ट्रेटेजी हमको अपनानी चाहिए, मैंने बताया आपको कि 3 राउंड में आप लोग अपनी OMR को फिल करिए, राइट। जैसे कि आपको पता है कि जो पेपर का ड्यूरेशन है वो है आपका 3 आवर 20 मिनट्स, राइट। 3 आवर 20 मिनट्स है। तो फर्स्ट राउंड में आप क्या कर सकते हैं कि बायोलॉजी को अटेम्प्ट करिए, 40 मिनट के लिए आप बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करिए। जूलॉजी, बॉटनी 20 मिनट्स आप उन्हें दीजिए। बॉटनी आपको अच्छा लगता है तो आप बॉटनी पहले करिए, जूलॉजी अच्छा लगता है तो आप जूलॉजी करिए। तो 40 मिनट्स यहाँ दीजिए। केमिस्ट्री पे आइए आप। फिर हो सकता है किसी का फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है, वो फिजिक्स पहले करना चाह रहा हो तो आप फिजिक्स पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या केमिस्ट्री पहले कर सकते हैं। देन 40 मिनट आप फिजिक्स कर सकते हैं। सेकेंड राउंड में आप क्या करें, तो आपकी 40 मिनट्स आपने दे दिए यहाँ पे, राइट। 2 घंटे आपके इधर पे हो जाएंगे। बचता है हमारे पास 1 घंटा 20 मिनट। 20 मिनट को हम काउंट नहीं करेंगे। अभी जो हमारे पास 2 घंटे हमने यूज कर लिए, 40 मिनट्स सब्जेक्ट वाइज, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हमने इस तरीके से पेपर को इनिशियल 2 आवर्स में अटेम्प्ट कर लिया। देन जो हमारा सेकंड राउंड आएगा, ये तो मैं फर्स्ट राउंड की बात कर रही हूँ जब आप OMR शीट फिल कर रहे हैं या फिर आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब मैं सेकंड राउंड पे आ जाती हूँ। जब आप सेकंड राउंड अटेम्प्ट करते हैं तो सब्जेक्ट वाइज आप क्या करें, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं
40 हमारे पास कितना टाइम बचा, 2 घंटे में हमने ये वाला तीनों सब्जेक्ट देख लिए, हमारे पास अभी टाइम बचता है 1 घंटा 20 मिनट। अब हम 20 मिनट को नहीं देखेंगे, उसे हम एंड में रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन होती हैं एग्जाम देते हुए, आप पैनिक कर जाते हैं, आपको शीट फिल करने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन 20 मिनट को अभी हम साइड में रखते हैं, राइट। तो अभी हम 1 घंटे की बात करते हैं। 1 घंटे में से 45 मिनट और 15 मिनट में हम ब्रेक करेंगे। 45 मिनट आप रखिए उन क्वेश्चंस के लिए जो आप पहली बार कर रहे थे, क्वेश्चंस तब आपसे अटेम्प्ट नहीं हो रहे थे, अब आप उन्हें दोबारा करके देखिए, हो सकता है अब आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाए, राइट। तो सब्जेक्ट वाइज आप ले सकते हैं, फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये आपकी चॉइस है, आपको फिजिक्स के पहले करने हैं आप फिजिक्स के कर लो, केमिस्ट्री के करने हैं केमिस्ट्री कर लो, बायो के करने हैं आप बायो के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। जो 15 मिनट बची है आपके पास, उसे आप OMR फिलिंग में लगाइए। ये मैंने रेड इसलिए किया हुआ है यहाँ पे रेड कलर से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बबल करने में पूरा उसको फिल वहां पे प्रॉब्लम करते हैं। तो ट्राई करिए कि आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए OMR शीट्स का और फिल करिए, और हो सके तो ऑनलाइन टेस्ट भी दीजिए, ताकि आप किसी भी नए इन्वायरमेंट में नहीं आए, नया जो इन्वायरमेंट है आपके लिए फेमिलियर हो, अगर आपका ऑनलाइन पेपर भी कर दिया जाता है तो, राइट। OMR को आप बहुत अच्छे से फिल करेंगे लास्ट के अपने 15 मिनट में, राइट। देन जो हमारे पास 20 मिनट अभी भी बच गई, हमने 2 आवर्स पहले राउंड में अपने यूटिलाइज कर लिए, जो हमारा सेकंड राउंड था उसमें 45 मिनट्स में हमने दोबारा से क्वेश्चंस देख लिए, बचे हुए 15 मिनट में हमने OMR फिल कर ली। अभी भी हमारे पास 20 मिनट्स माय डियर स्टूडेंट बचते हैं, उसमें रिवाइज करो कि कोई गलती तो नहीं करी आपने, ट्राई करो कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो वो सारे क्वेश्चन करो। तो इसी तरीके से आप 3 आवर 20 मिनट्स को बहुत बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी होती है किसी भी टॉपर की एक पेपर अटेम्प्ट करने की, क्योंकि आप लोग सभी मेहनत कर रहे हैं, मेरे लिए तो भाई सब मेहनत कर रहे हैं, कोई भी चाहे वो एवरेज बच्चा है चाहे टॉपर बच्चा है, हर एक बच्चा अपने लेवल पे मेहनत कर रहा है, हर एक एफर्ट्स डाल रहा है कि उसको मेडिकल सीट मिले। लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है जब आप पेपर देते हैं, पेपर देते होंगे आपको खुद भी रियलाइज होगा, आप जो लोग ज्यादा ड्रॉप ले रहे हैं 1 साल 2 साल, वो लोग खुद सोचते हैं कि उन्होंने कमेंट आ रहे होते हैं कि मैम हमने सब कुछ पढ़ा हुआ था, सारी प्रैक्टिस करी हुई थी, फिर भी पेपर में हम चीजें उस तरीके से नहीं कर पाए जिस तरीके से हमें करनी थी। तो वही है, प्रैक्टिस करते रहो, अपना जो पेपर करने की स्ट्रेटेजी है उसकी भी प्रैक्टिस करते रहो, तो जरूर आपका पेपर अच्छा होगा, राइट। तो ट्राई करें ये जो भी मैंने आपको समझाया। अनअकैडमी आपके लिए बहुत सारे डिफरेंट बैचेस लाता रहता है, इतने अमाउंट पे आप यहाँ से भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मेरा कोड लगा सकते हैं दीप20, 500 प्लस लेक्चर, 20 प्लस टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में आपके लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। दीप20 आप कोड लगाएं, यहां से भी आपको बेनिफिट मिलेगा, राइट। एनरोल करिए आप इन बैचेस में। होप आपको सारी चीजें जो भी मैंने समझाई कि किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए समझ में आया होगा, राइट। और भी कोई डाउट है आप कमेंट में डाल सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नीट मार्वल्स बाय अनअकैडमी को। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।